हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो क्लासेस में। मैं रणधीर कुमार और आज के जो वीडियो में आप सबको बताने जा रहा हूँ वो बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्लड। तो आज हम सब ब्लड का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो ब्लड आखिर होता क्या है? तो ब्लड अपारदर्शी चिपचिपा पदार्थ होता है और ब्लड का अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, रक्त का अध्ययन यानी ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में ब्लड का अध्ययन करते हैं। हेमेटोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी अबाउट ब्लड। ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है, ब्लड किस प्रकार का उत्तक होता है? रुधिर किस प्रकार का उत्तक होता है? तो ब्लड तरल संयोजी उत्तक होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तरल संयोजी उत्तक, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर बना होता है? तो रुधिर बना होता है प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाओं से। रुधिर कोशिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और लेस प्लाज्मा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने परसेंट भाग बनाता है? प्लाज्मा कितने परसेंट भाग? तो लगभग 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है और 40 to 45% आपका सेल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में कितने परसेंट जल होता है? प्लाज्मा में कितने परसेंट जल होता है? तो प्लाज्मा में 90% जल होता है। प्लाज्मा में कितने परसेंट जल होता है? लगभग 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में रुधिर कणिकाएं ब्लड कॉर्पस्कल्स कितने भाग बनाती है? कितने परसेंट ब्लड कॉर्पस्कल्स पाए जाते हैं? तो लगभग 40 to 45%। 40 to 45% आपका ब्लड कॉर्पस्कल्स पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा। 40 to 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कॉर्पस्कल्स कितने प्रकार की होती है? रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम होता है, आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को बायोलॉजिकल नेम क्या है? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में कितने ग्रुप पाए जाते हैं? तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो आखिर क्वेश्चन यहाँ पे है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की। कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला। कब मिला? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में कितने रक्त समूह होते हैं? रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त समूह, मानव रक्त कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट होता है? तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सभी से ब्लड ले सकता है।
सर्वग्राही यानी सभी ब्लड ग्रुप से यह ब्लड ले सकता है। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता यानी सभी ब्लड ग्रुप को दे सकता है, सभी ब्लड ग्रुप को यह दे सकता है? तो ब्लड ग्रुप होता है ओ। ब्लड ग्रुप ओ है, वह सभी को दे सकता है। ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो वो ब्लड ग्रुप है ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप है, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप किसी से भी यह ब्लड ले सकता है। चारों ब्लड ग्रुप से यह ब्लड ले सकता है। ब्लड ग्रुप ए भी इसे ब्लड दे सकता है, बी भी दे सकता है, ए बी दे सकता है, ओ भी इसे ब्लड ग्रुप दे सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता है? किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता है? वो ब्लड ग्रुप है ओ, और ओ ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है, इस चलते यह सभी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर होता है ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर के द्वारा इसे मापी जाती है, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। हीमोसाइटोमीटर को चार्ज करके माइक्रोस्कोप पे लगाया जाता है और इसकी संख्या को काउंट किया जा सकता है। आरबीसी की संख्या को, आरबीसी लगभग 50 से 54 लाख पाए जाते हैं। आरबीसी की संख्या कितना है? लगभग 5 मिलियन से 5.4 मिलियन पाए जाते हैं। निद्रा के समय आरबीसी की संख्या कितने % कम हो जाती है? जब आप सोते हैं तो आरबीसी की संख्या में कमी होती है, वो कितने % कमी होती है? तो 5%। सोने के समय आरबीसी की संख्या में कमी होती है 5%। श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का जीवन काल कितना दिन होता है? तो WBC का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। WBC का जीवन काल, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC का कार्य क्या है? इसका वर्क क्या है? तो शरीर को संक्रामक रोगों से बचाना, इसे फैटिंग सेल कहते हैं। WBC को क्या बोलते हैं? फैटिक सेल। जो भी आपका बाह्य पदार्थ आता है, शरीर पे वार करता है, तो उससे लड़ने का काम करता है WBC, यानी यह संक्रमण से हमारे बॉडी को बचाता है WBC। रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में यह मदद करता है प्लेटलेट्स। रुधिर का, ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 7.4। 7.4 यानी यह क्षारीय होता है। ब्लड क्षारीय होता है क्योंकि यह
7.4 है तो 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, यह क्षारीय होगा। रक्त का विलयन होता है, रक्त का विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 7.4 होता है, इसलिए यह क्षारीय होगा। रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की, तो ब्लड परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में की। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज 1628 ईस्वी में की। और मनुष्य का जो रक्त परिसंचरण होता है वो क्लोज हार्ट सिस्टम होता है, शरीर में ही घूमता है क्योंकि, इसलिए क्लोज हार्ट सिस्टम होता है। और इसकी खोज, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में की। मानव शरीर में समान रुधिर दाब कितना होता है, यानी समान ब्लड प्रेशर कितना होता है, ब्लड प्रेशर, बी फॉर ब्लड, पी फॉर प्रेशर, ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो आखिर ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो ब्लड प्रेशर जो भी ब्लड जिस माध्यम से होकर गुजरती है, या वह वेन हो या आर्टरी हो, धमनी हो या शिरा हो, ब्लड जिस माध्यम से होकर गुजरती है उस माध्यम पे उसके दीवार पर दिए गए ब्लड द्वारा प्रेशर ब्लड प्रेशर कहलाता है। और ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80, 120/80। सामान्यतः मानव शरीर में कितना रक्त होता है, मानव शरीर में कितना ब्लड पाया जाता है, तो लगभग 5 से 6 लीटर। कितने लीटर, 5 से 6 लीटर आपका ब्लड पाया जाता है मानव शरीर में। RH तत्व की खोज किसने की, RH तत्व की खोज किसने की, तो वीनर तथा लैंड स्टीनर ने। वीनर तथा लैंड स्टीनर ने RH तत्व का खोज वीनर तथा लैंड स्टीनर ने की। लगभग 87% मनुष्य में आपका RH फैक्टर पाया जाता है, RH फैक्टर पाया जाता है। इसका मतलब है कि 87% जो मनुष्य होते हैं उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है, चाहे वह A हो या B हो या AB हो या O हो। 87% लोग हैं वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हैं, और बाकी जो 13% हुए वो क्या है, निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले पाए जाते हैं। 87% लोग RH फैक्टर पाया जाता है, 87% लोगों में RH फैक्टर पाया जाता है जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH तत्व का पता किस जीव में लगाया गया, तो RH तत्व का पता सर्वप्रथम रिसस बंदर में इसका पता चला, रिसस बंदर में पता लगाया गया। हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप कर सकता है, हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप कर सकता है, तो हृदय 1 मिनट में लगभग 4.5 लीटर ब्लड पंप कर सकता है। RBC यानी लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण भ्रूणावस्था में कहाँ होता है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको बोन मैरो, आपको अस्थि मज्जा डायरेक्ट आंसर करना है, बोन मैरो में पाया जाता है। और आपसे अगर पूछा जाए कि RBC का निर्माण भ्रूणा अवस्था में कहाँ होता है, तो होता है आपका यकृत यानी लीवर तथा प्लीहा यानी स्प्लीन, यकृत तथा प्लीहा में होता है भ्रूणावस्था में। और क्वेश्चन अगर आपसे डायरेक्ट कहा है कि RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको आंसर करना है बोन मैरो, अस्थि मज्जा। क्वेश्चन, RBC और WBC शरीर में कितना अनुपात होता है, RBC व WBC का शरीर में अनुपात कितना होता है, तो RBC और WBC का अनुपात अगर 600 RBC है तो
तो 1 WBC, कहीं कहीं आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो वहाँ 700 भी आपको मिलेगा, 700 अनुपात 1। तो आपको ऑप्शन के अनुसार इसको टिक आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में कितने % ग्लूकोज होता है? तो प्लाज्मा में 0.1%। प्लाज्मा में कितना % ग्लूकोज होता है? 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार के कितने % होती है? मानव शरीर में अगर बॉडी वेट है आपका लगभग 1 क्विंटल, आपका 100 kg आपका बॉडी वेट है, तो आपका ब्लड कितना होगा? तो टोटल भार का 7% आपका ब्लड होता है, यानी आपका लगभग 7 लीटर ब्लड होगा। 7% बॉडी वेट का 7% ब्लड पाया जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने से रक्त क्षीणता यानी एनीमिया हो जाता है। अधिक ऊंचाई पर जाने से मानव शरीर की आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आप अधिक ऊंचाई पे जाते हैं तो आपके शरीर में आरबीसी का लेवल में क्या बदलाव होता है? तो उसकी संख्या बढ़ जाती है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। यदि आप अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो एंटीबॉडी का मुख्य कार्य संक्रमण के विरुद्ध होता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य संक्रमण का विरुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, रुधिर स्कंदन का समय कितना होता है? यानी ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग का समय कितना होता है? तो ब्लड क्लॉटिंग का समय 2 से 8 मिनट होता है। ब्लड क्लॉटिंग का समय कितना होता है? 2 से 8 मिनट में यह जम जाता है। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन है। हिपेरिन क्या है? तो एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है और उस हिपेरिन के चलते ब्लड अंदर में शरीर में नहीं जमता है और यह बाहर आते ही जम जाता है। तो बाहर में जैसे ब्लड बैंक में आपका यूज होता है तो उसमें आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट मिलाया जाता है। तो आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट जैसे एसिडी होगा, एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज हो गया, सीपीडी हुआ, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज हुआ, सीपीडीए अभी यूज होता है फिलहाल, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन का यूज होता है। तो ब्लड उससे एंटीकोगुलेंट मिलाने से जमता नहीं है। आप जाते हैं डॉक्टर के पास ब्लड चेक कराने तो एक वायल में आपको ब्लड को रखता है। क्यों? क्योंकि ब्लड क्लॉट ना हो सके, उसको 1-2 घंटा तक रखा जा सके, उसके बाद इसका परीक्षण किया जा सके। तो उसमें होता है नॉर्मल एंटीकोगुलेंट है EDTA, इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिडिक एसिड, और हिपेरिन क्या है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। इसके कारण मानव शरीर में खून नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? तो आपका हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमो प्लस ग्लोबुलिन, हिम प्लस ग्लोबुलिन। हिम मीन्स आयरन, हिम मीन्स क्या होगा? आयरन हो गया। ग्लोबुलिन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन, यानी हीमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन का संयुक्त रूप होता है और यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। इसका बायोलॉजिकल नेम है इरिथ्रोसाइट। बायोलॉजिकल नेम आरबीसी का क्या है? इरिथ्रोसाइट। हीमोग्लोबिन में
धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में धातु कौन सी धातु पाई जाती है? हिम यानी आयरन, यानी Fe, आयरन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाई जाती है। और इससे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ग्लोबुलिन आपका प्रोटीन पाई जाती है। ग्लोबुलिन आपका प्रोटीन हो गया। और कौन सी धातु पाई जाती है? तो हिम यानी आयरन धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रुधिर कणिकाओं यानी WBC की संख्या में बढ़ोतरी क्या कहलाती है? WBC की संख्या अगर बढ़ जाए तो क्या कहलाती है? तो WBC का क्या फुल फॉर्म होता है? व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। इसका बायोलॉजिकल नेम है ल्यूकोसाइट। WBC का ल्यूकोसाइट। और WBC 5 प्रकार के पाए जाते हैं: न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। WBC कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 5 प्रकार के: न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल और आपका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और WBC की संख्या अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो कौन सी रोग होगी? ल्यूकेमिया रोग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया आखिर है क्या? ल्यूकेमिया क्या है? तो ब्लड